Hello students, so in reading and listening comprehension, today we will discuss WS8. So आज हम अपनी WS8 डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो WS8 में क्या है, स्टोरी जो हमने रीड की थी लास्ट टाइम, कौन सी स्टोरी थी वो? यस, वी रेड द स्टोरी अ विजिट टू द प्लानिटेरियम. अ विजिट टू द प्लानिटेरियम. सो हमने ये स्टोरी रीड की थी, राइट? डू यू रिमेंबर? यस. सो हमने ये स्टोरी रीड की थी. सो आज हम उसी से रिलेटेड यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. सो सम क्वेश्चंस आर गिवन बेस्ड ऑन दैट स्टोरी. सो उसी स्टोरी पर बेस्ड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड वी हैव टू आंसर दैम, और हमें उनके आंसर्स लिख रहे हैं. ओके, सो लेट अस डिस्कस द आंसर क्वेश्चंस. सो पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ साथ आंसर्स डिस्कस करेंगे और आप अच्छे से उनको समझेंगे. अभी आपका क्या काम है, इस टाइम आपको सिर्फ इनको अच्छे से समझना है. जो बोला जाता है उसको ध्यान से सुनिए आप. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स इन योर वर्कशीट 8. और उसके बाद फिर आपको अच्छे से समझने के बाद में अपनी WS8 में इन सभी आंसर्स को लिख देना है नीट हैंड राइटिंग में, साफ हैंड राइटिंग में. ओके, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. हेयर, व्हेन डिड पापा टेक द फैमिली टू द प्लेनेटेरियम? When did Papa take the family to the planetarium? So पापा फैमिली को प्लानिटेरियम कब लेकर गए थे? Yes, पापा took the family to the planetarium on the last day of holidays. हॉलीडेज़ के लास्ट डे में. ओके, सो आपने देखा था कि वो हॉलीडे पे गए हुए हैं. सो हॉलीडे के लास्ट डे पे वो उनको कहाँ लेके गए थे? प्लानिटेरियम लेके गए थे. ओके, वहाँ का विज़िट करवाने लेके गए थे. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट द मेजर इवेंट्स इन द स्टोरी इन सीक्वेंस. सो स्टोरी के जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनको हमें सीक्वेंस में डालना है. सो वी नो दैट एवरी स्टोरी हैज़ इवेंट्स. हर स्टोरी में इवेंट्स होते हैं एंड वी सीक्वेंस दीज इवेंट्स. और हम इन इवेंट्स को सीक्वेंस में भी अरेंज करते हैं. और सीक्वेंस में हाउ डू वी सीक्वेंस द इवेंट्स, और कैसे सीक्वेंस को इवेंट्स को हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं? यस, बिगिनिंग, मिडल और एंड में. वी सीक्वेंस द इवेंट्स इनटू बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. सो पहले बिगिनिंग, देन मिडल एंड देन एंड. ओके, इसमें हम इसको अरेंज कर देते हैं. लेट्स सी. सो स्टोरी में क्या क्या हुआ था? इस स्टोरी में प्लानिटेरियम वाली में बिगिनिंग में क्या हुआ था? द फैमिली वेंट टू द प्लानिटेरियम ऑन द लास्ट डे ऑफ हॉलीडेज़. द फैमिली वेंट टू द प्लानिटेरियम ऑन द लास्ट डे ऑफ द हॉलीडेज़. अपने हॉलीडेज़ के लास्ट डे पे वो प्लानिटेरियम में गई थी वो फैमिली. ओके, मिडिल पार्ट में क्या हुआ था? द गर्ल्स लर्नड न्यू थिंग्स अबाउट द प्लैनेट्स. सो उन गर्ल्स ने प्लैनेट्स के बारे में न्यू थिंग्स सीखी, नई चीज़ें सीखी. दे सो शूटिंग स्टार्स, और उन्होंने शूटिंग स्टार्स भी देखे. यस, राइट, डू यू रिमेंबर? हमने रीड किया था, वो शूटिंग स्टार देख रहे थे, फिर वो स्कैर्ड हो गए थे, डर गए थे उन्हें देख के. बट वो क्या थे? फिर वो रियल नहीं थे. ओके, सो असली नहीं थे वो. सो बाद में वो बहुत हंसे थे इस बात पर, राइट? यस. ओके, एंड पार्ट में क्या हुआ था? इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर द फैमिली. और फैमिली के लिए ये बहुत ही मेमोरेबल डे था. वन ऑफ द गर्ल्स आस्क्ड वाई देयर वर नो एलियंस. और लास्ट में एक गर्ल, उन दोनों गर्ल्स में से एक ने पूछा था कि यहाँ पर एलियंस क्यों नहीं थे, राइट? यस. सो हमने स्टोरी में जो इवेंट्स हुए, स्टोरी में जो बातें हुई, हमने उनको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और लास्ट में एंड में क्या हुआ. सो इन दिस वे वी सीक्वेंस द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी. सो इस तरह से हम स्टोरी के इवेंट्स को सीक्वेंस में डालते हैं. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर सी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. हाउ वॉज द प्लानिटेरियम बिल्डिंग, विच लाइन्स टेल यू दिस. सो प्लानिटेरियम की बिल्डिंग कैसी थी और कौन सी लाइन्स आपको ये बताती हैं? सो कैसी थी? ह्यूज थी, राइट? बड़ी थी और डार्क थी अंदर से. यस. सो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? द प्लानिटेरियम बिल्डिंग वॉज ह्यूज. ह्यूज मीन्स बड़ी थी, राइट? सो द प्लानिटेरियम बिल्डिंग वॉज ह्यूज एंड डार्क फ्रॉम इनसाइड. बहुत बड़ी थी और अंदर से डार्क थी. ओके, द इनसाइड रूफ वॉज ब्यूटिफुल. और अंदर की जो रूफ थी, छत थी ऊपर की, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी. एंड वॉज फुल ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार. और उस पर क्या थे? प्लैनेट्स और स्टार्स से भरी हुई थी वो, बिल्कुल. और वो क्यों थी प्लैनेट और स्टार्स से भरी हुई रूफ? उस पर वो पेंट किए हुए थे, राइट?
सो द लाइन्स विच टेल अस दिस आर, सो जो लाइन हमें ये बताती हैं कि बिल्डिंग ऐसी थी, उसमें प्लैनेट थे, ये कौन सी लाइन बताती है हमें स्टोरी में? एक तो लाइन हमें बताती है इट वॉज अ ह्यूज बिल्डिंग डार्क फ्रॉम इनसाइड, सो स्टोरी में ये लाइन थी, इससे हमें पता चला कि बिल्डिंग कैसी है। और दूसरी लाइन थी स्टोरी में द रूफ वॉज फुल ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स, इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये एक सेकेंडरी लाइन ये थी स्टोरी में। ये दो लाइन थी स्टोरी में जो हमें बताते हैं कि बिल्डिंग जो है बहुत ही ह्यूज थी और साथ ही वो क्या थी, डार्क थी इनसाइड से, अंदर से। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, आई वॉज सरप्राइज टू हियर दैट, वट डू यू थिंक इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड? सो जो ये अंडरलाइन वर्ड है सरप्राइज, इसका क्या मीनिंग है? टिक द करेक्ट आंसर, सो आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। सरप्राइज्ड हमने लर्न किया था वोकेबलरी वर्ड्स में भी, सरप्राइज्ड मीन्स क्या होता है, हैरान, राइट। सो क्या करेंगे हम, इसका आंसर सैड आएगा, काइंड आएगा या शॉक्ड आएगा? यस, शॉक्ड, शॉक्ड, सरप्राइज मीन्स शॉक्ड, सो राइट आंसर विल बी दिस। सो ये आंसर होगा राइट हमारा, लेट अस सी, यस दिस इज़ द आंसर, यही आंसर है हमारा राइट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को ध्यान से समझा है अभी, एंड नाउ यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर वर्कशीट 8। सो आपको ये सभी आंसर्स, यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स इन योर वर्कशीट 8। सो क्वेश्चंस आर ऑलरेडी गिवन, क्वेश्चंस तो दिए ही हुए हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप नाउ इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट।